काली छाया एक डरावनी और रहस्यमय कहानी गांव काली द्वीप अपने घने जंगल और डरावनी कहानियों के लिए जाना जाता था। कहा जाता था कि वहां एक डाइन तारा रहती थी। तारा अपनी खूबसूरती और काले जादू के लिए बदनाम थी। लोगों का मानना था कि तारा रात में अपने काले जादू से जंगल में किसी को भी अपने वश में कर सकती थी। कई लोग वहां गए लेकिन वापस नहीं लौटे। प्रारंभ अर्जुन, एक जिज्ञासु लेखक जो डरावनी कहानियां लिखता था, काली द्वीप की इन कहानियों का सच जानने के लिए गांव पहुंचा। गांव के लोग उसे तारा के जंगल में न जाने की चेतावनी देते रहे, लेकिन अर्जुन ने ठान लिया कि वह वहां जाएगा। रात के समय अर्जुन अपने टॉर्च और नोटबुक के साथ जंगल में गया। हवा में अजीब सी गंध थी और हर ओर सन्नाटा। चलते चलते उसे एक पुराना टूटा हुआ घर दिखा। वह अंदर गया। कमरे में एक बड़ा काला दर्पण था जिसमें अजीब सी आकृतियां बनती और गायब हो जाती। तभी पीछे से एक आवाज आई, तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की है। डाइन से सामना अर्जुन ने पलट कर देखा। वहां एक बेहद खूबसूरत औरत खड़ी थी। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके हाथों में एक काली किताब थी। वह तारा थी। तारा ने अर्जुन से कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम सच में डायन हो और इस जंगल में क्या छुपा है? तारा मुस्कुराई और बोली, यह जंगल मेरी ताकत का स्रोत है। जो भी यहाँ आता है उसकी आत्मा मेरी हो जाती है। काला जादू तारा ने अपनी किताब खोली और मंत्र पढ़ने लगी। कमरे में हवा तेजी से चलने लगी और अर्जुन को ऐसा लगा जैसे वह किसी अदृश्य शक्ति के नियंत्रण में आ गया हो। उसकी आंखों के सामने डरावनी छवियां दिखने लगीं। लोग जलते हुए, पेड़ों से लटकते हुए और चीखें सुनाई दे रही थीं। अर्जुन ने अपनी सारी शक्ति लगाकर तारा की किताब छीनने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने किताब को छुआ, उसका हाथ जलने लगा। तारा हंसते हुए बोली, तुम इंसानों की कमजोरी यही है। तुम समझते हो कि सब कुछ तुम्हारे बस में है। राज का खुलासा अर्जुन ने अपने साहस से पूछा, तुम यह सब क्यों करती हो? तारा ने गंभीर होकर कहा, क्योंकि मुझे मेरे लोगों ने मरने के लिए छोड़ दिया था। मेरी आत्मा ने काले जादू को अपनाया ताकि मैं इस दुनिया से बदला ले सकूं। लेकिन अब मैं इस जंगल की कैदी हूं। मेरी ताकत ही मेरा अभिशाप है। तभी अर्जुन को वह काला दर्पण याद आया। उसने समझा कि तारा की आत्मा उसी दर्पण में कैद थी। तारा ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने दर्पण तोड़ दिया। अंत या नई शुरुआत। जैसे ही दर्पण टूटा, तारा ने जोर से चीख मारी और गायब हो गई। जंगल शांत हो गया। अर्जुन घर लौटा और सोचा कि उसने सब कुछ खत्म कर दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद अर्जुन के घर के बाहर उसी काले दर्पण का एक टुकड़ा पड़ा मिला। उस पर लिखा था, मैं वापस आऊंगी। कहानी का सबक, डर हमेशा खत्म नहीं होता। कभी कभी यह बस इंतजार करता है।